नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करेंगे अपनी रिस्ट पर योग, यानी कि कलाई के लिए योग। रोजमर्रा की जिंदगी में दोस्तों हमारी कलाई का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है, जैसे वेट उठाने से लेके जैसे सामान को इधर से या उधर रखना, या कंप्यूटर पर टाइपिंग करना, या फोन पर। दोस्तों, अगर हमारा इस कलाई का ओवर यूज हो जाता है तो हमारी कलाई में टेंशन क्रिएट हो जाती है और बहुत ज़्यादा हमारी नर्व में, मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। दोस्तों, अगर हम ज़्यादा कभी कभी भी क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा वेट उठा लेते हैं अचानक, या हम अचानक वेट उठा लेते हैं तो हमारी कलाई में पेन हो जाता है। और या हम ज़्यादा काम कर लेते हैं कंप्यूटर पर बैठे हुए, लेट नाइट तक हम काम करते रहते हैं, या हम कहीं बाहर जा रहे हैं और अचानक हमें उठते हैं तो हम अपनी हथेली को नीचे रखेंगे और एकदम उठ जाते हैं, तो उससे भी हमारी कलाई में एकदम झटका आ जाता है। दोस्तों, अगर इसी दर्द को कम करने के लिए आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे योगा लाई हूँ जो आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, आइए अब शुरू करते हैं इस कलाई के योग। तो सबसे पहले हमें दोस्तों अपने हाथों को ये सामने करना है और उन्हें लेफ्ट राइट करना है, इससे लेफ्ट और राइट। दोस्तों, जब हम ये लेफ्ट राइट करेंगे अपने दोनों हाथों को, तो हमारा ये हाथ जो है ये हमारी एल्बो तक बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। दोस्तों, ऐसे ऐसे मोड़ना नहीं है, हमें अपने हाथों को दोनों को ऐसे सामने रखना है और फिर लेफ्ट राइट करना है। कम से कम दोस्तों हमें ये 10 टाइम तक करना है, और जब हम 10 टाइम कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम अब दूसरा योग करेंगे। सेकंड योग में क्या है दोस्तों, हम अपने हाथ को ऐसे सीधा रखेंगे और एक दूसरे हाथ की सहायता से अपनी ये जो चारों उंगलियां हैं इन्हें पीछे की तरफ हमें ऐसे करना है, और अपने हाथ को हमें दोस्तों अपने हाथ को ऐसे सीधा रखना है, एल्बो को मोड़ना नहीं है, बिल्कुल सीधा रखेंगे और अपने दूसरे हाथ की सहायता से पीछे के कर्व करेंगे। तो दोस्तों, इतना ही करना है जितना आप सहन कर सकते हो, ये नहीं है कि आप ज्यादा करें और फिर और भी ज्यादा आपको पेन हो जाए। फिर दोस्तों हमें उसी हाथ की सहायता से अपने हाथ को नीचे की तरफ ऐसे पुश करना है। अब पहले ऊपर करना है और फिर नीचे करना है। दोस्तों, जैसे हमने इस हाथ को किया है, सेम दूसरे हाथ को भी हमें इस तरह ही करना है। पीछे लेके जाएंगे और फिर हम आगे नीचे की तरफ झुकाएंगे। तो ऐसे ही करके दोस्तों हमको 10 टाइम इस हाथ में करना है और 10 टाइम ही हमें इस हाथ में करना है। तो फिर उसके बाद हम दोस्तों अपने दोनों हाथों को फिर दोबारा आगे करेंगे। तो अभी हम करते हैं तीसरा योग। इसमें क्या करना है दोस्तों, हमें अपने हाथों को ऐसे इस तरह साइड में रखेंगे और फिर हमने आगे की तरफ करेंगे, फिर हम उन्हें पीछे की तरफ करेंगे, ऐसे ही आगे और फिर उनसे पीछे की तरफ। ये भी हमें कम से कम 10 टाइम तक कंप्लीट करना है दोस्तों। ये जब कंप्लीट हो जाएगा फिर आते हैं हम अपनी चौथी एक्सरसाइज की तरफ। उसमें भी हम अपने हाथों को ऐसे सामने की तरफ करेंगे और अपने हाथों की मुट्ठी बना लेंगे, और अपने अंगूठे को दोस्तों हम अंदर कर लेंगे और एक मुट्ठी बना लेंगे। फिर हम उसे मुट्ठी को अप करेंगे और फिर हम डाउन करेंगे, अप करेंगे, डाउन करेंगे। ये भी हम 10 टाइम कंप्लीट करेंगे। और फिर उसके बाद हम अपने हाथों को, अपनी मुट्ठियों को ऐसे क्लॉकवाइज करेंगे। ये दोनों हाथों को हमें दोस्तों सीधा रखना है और अपनी कमर और गर्दन भी सीधी रखनी है। हमें सीधा ऐसे बैठना है और ये कम से कम हमें 20 टाइम क्लॉकवाइज करेंगे और फिर 20 टाइम ही दोस्तों हमें एंटी क्लॉकवाइज करना है। दोस्तों देखना, ये अब जिसके भी हाथ में ऐसे दर्द हो रहा है या हमारी मसल्स में पेन हो रहा है, वो बहुत जल्दी हमारे ये मसल्स का पेन बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो ये दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि ये हम जो ये एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शोल्डर में कुछ पेन होने लगता है, तो हम इस योग को थोड़ा थोड़ा होल्ड करके भी हम कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं हम नमस्कार मुद्रा में। दोस्तों, हमें ये नमस्कार मुद्रा में रहना है और फिर ये जो दोनों अंगूठे हैं दोस्तों अपनी चेस्ट पे लगाने हैं और ऐसे एल्बो को हमें सीधे करके बैठना है और दोनों अंगूठे हमारे चेस्ट पे लगे रहेंगे और कमर और गर्दन हमारी सीधी रहेगी, और हम यहाँ पे ऐसे एक दूसरे ऐसे पुश करेंगे और हम ऐसे सीधे बैठे रहेंगे। देखना, बहुत ही हमारी कलाई पे बहुत अच्छा असर पड़ता है और पेन का तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब वो दूर हो गया है। तो आपको कम से कम एक लंबी गहरी सांस लेंगे
और यहाँ पे अपने यहाँ पर होल्ड करके थोड़ी देर तक हम इस तरह ही बने रहेंगे। तो ये था नमस्कार मुद्रा में। और अभी हम करते हैं दूसरा भी दोस्तों नमस्कार मुद्रा में। उसमें क्या करना है, पहले हमने अपने हाथों को ऊपर की तरफ किया था, अभी हम अपने दोनों हाथों को नीचे की तरफ है, ये भी नमस्कार मुद्रा है लेकिन इसे हम नीचे की तरफ नमस्कार करेंगे। और अपने दोनों हाथों को दोस्तों हमें ऐसे ही सीधे रखना है एल्बो को, और ये नीचे की तरफ हम करेंगे। इसमें भी अब एक लंबी गहरी आंख बंद करके एक लंबी गहरी ब्रीथ भरेंगे और अपने दोनों हाथों को ऐसे ही जोड़कर रखना है कुछ टाइम के लिए, यानी कि 10 सेकंड के लिए आप दोस्तों यहीं पर बने रहेंगे और नॉर्मल ब्रीथिंग हमारी चलती रहेगी और अपने हाथों को इस तरह ही हम होल्ड करके बैठे रहेंगे। तो ये फिर उसके बाद हम दोस्तों अपने हाथों को ये अप डाउन करेंगे, ऐसे जो हमने ये अप डाउन, अप और डाउन, ये अप और डाउन, अप और डाउन। तो दोस्तों ये था कुछ छोटे छोटे योग हमारी कलाई के लिए। दोस्तों अगर हम ये हमारे दर्द हो रहा है तो आप ये करके देखना, आपके ये बहुत जल्दी आपके 10 दिन भी नहीं लगेंगे दोस्तों। जब आप ये करते हैं ना तभी आपको आराम लगना शुरू हो जाएगा और 10 दिन में ही आपका ये दर्द ठीक हो जाएगा। दोस्तों ये छोटी छोटी सी एक्सरसाइज है जो आप अपने जीवन में अपने योग के में अपना करेंगे तो आप ये स्वस्थ हो जाएंगे। और अपने थोड़ा सा टाइम निकालें अपने लिए, 10 मिनट में भी आप ये 10 मिनट में ही आप ये कंप्लीट कर लेंगे। और ये नहीं है कि दोस्तों आपको योग मैट की जरूरत है, आप ये कहीं भी चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, या आप टीवी देख रहे हैं तभी आप अपने ऐसे क्लॉकवाइज वगैरह ये अप डाउन ये सब कर सकते हैं दोस्तों, या आप वॉक कर रहे हैं तब भी आप ये कर सकते हैं। इसका कोई ऐसे प्रॉब्लम भी नहीं है कि आपको बाहर ही जाना है और मैट बिछाना है या कहीं बैठ के तब क्लास में जाना है या तब करना है। अपने घर में ही बैठे हुए आप ये कर सकते हो, ऑफिस में भी बैठ के आप कर सकते हैं और तो ये आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और रोग से संबंधित कोई भी वीडियो आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो वो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे कोई भी मेरी वीडियो आए और तो आपके पास पहुंच जाए। तो नमस्कार दोस्तों, योग कीजिए और स्वस्थ रहिए।